हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं उनके करंट डिज़ायर्स क्या हैं आपके लिए। वो स्ट्रॉन्गली क्या विश करते हैं आपसे, और वो आपसे बेसिकली स्ट्रॉन्गली चाहते क्या हैं, ठीक है। और उनकी क्या जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर जिसको वो पूरा करना चाहते हैं, जो कि ऑब्वियसली एक डिज़ायर्स होती हैं। तो हम देखेंगे उनके डिज़ायर्स क्या हैं आपके लिए, व्हाट दे वांट स्ट्रॉन्गली फ्रॉम यू, और उनके विश क्या हैं आप लोगों को लेकर जो कि वो डिज़ायर्स कर रहे हैं आप लोगों से पूरा करने की, ठीक है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हैं या कोई इंसान की तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, आपको अच्छे लगते हैं, तो आप उनके लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। बट यहाँ पे मेन पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है कि वो जो आपके क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं वो आपको जानते ज़रूर हों। आपका उनसे इंटरेक्शन ज़रूर हुआ हो, या फिर वो अगर आपको अच्छे से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आपका डेली बेसिस पे अगर इंटरेक्शन होता है तो इससे तो अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है। सो इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग बिकॉज सबके लिए ही रीडिंग है, कलेक्टिव है, किसी की स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आपकी पर्सनल नहीं है, ना ही किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप या फिर जेंडर के लिए है। ये सब के लिए रीडिंग ओपन है, मेल फीमेल आपका जो भी कोई जेंडर है, एंड ऑल ज़ोडिक साइंस की रीडिंग है। ओके, सो पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल सब मेंशन है, आप चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो कंपल्सिवली किसी चीज़ को अपने पे फिक्स मत करिएगा, ठीक है। सो अपने क्रश पे फोकस करिए, उनके नेम को 3 टाइम्स रिपीट करें। अगर आपको उनका नेम नहीं पता तो आप उनकी ऑब्वियसली आपको उनका फेस तो याद होगा, तो क्लोज योर आइज़ एंड इमेजिन करें उनके फेस को और अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट करें पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ। लेट्स ही जान लेते हैं ये जो भी क्रश हैं आपके, वो आपको लेकर उनके करंट डिज़ायर्स क्या हैं, क्या विश करते हैं वो आपसे, या चाहते क्या हैं आपसे। करंट डिज़ायर्स, व्यूअर्स के क्रश के करंट डिज़ायर्स क्या हैं उनके लिए। ओके, वी हैव इट्स अ प्रोस्पेरिटी, वी हैव इट्स अ मैनिफेस्टेशन एंड वी हैव इट्स अ फ्रेंडशिप। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि आपके साथ किसी तरह से कोई फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, जिसको लेकर ये इस टाइम बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज इनकी जो एक डिज़ायर्स हैं वो ऐसी दिख रही है जैसे कि ये आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, बट इनको लग रहा है आपसे फ्रेंडशिप हो नहीं पा रही है। यस, बिकॉज यहाँ पे प्रोस्पेरिटी की एनर्जी है कि उनकी डिज़ायर है कि किसी तरह से इनकी आपके साथ जो है ना एक बिल्कुल हैप्पी वे में ना एक फ्रेंडशिप हो जाए। यस, एंड कुछ लोग ऑलरेडी यहाँ तो आपके फ्रेंड जोन से भी हो सकते हैं, ऑलरेडी आप फ्रेंडशिप जोन में हो, बट वो चाहते हैं कि उनकी कुछ खुशियाँ हैं जो आपसे कनेक्टेड हैं, जिनको पूरा करने की वो डिज़ायर कर रहे हैं और उस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। या ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे तो आपके डायरेक्टली फ्रेंड है, यहाँ पर फ्रेंड ऑफ फ्रेंड भी हो सकते हैं। बट एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे दे रियली वांट कि किसी तरह से कुछ एक फ्रेंडशिप करने की, या तो फ्रेंडशिप है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, एंड ऑलरेडी कुछ लोग ऐसे दिख रहा है कि आप सोशली एक दूसरे से कहीं ना कहीं गेट टुगेदर हुई है आपकी, बट उस चीज़ में एक डायरेक्टली चीज़ें कुछ नहीं हैं, तो उनको डायरेक्टली बनाने की एक डिज़ायर्स है। या तो आप किसी फ्रेंड के थ्रू एक दूसरे से मिल चुके हो, लेकिन एक पर्सनली जो एक डायरेक्टली होती है ना फ्रेंडशिप, वो नहीं है, जिसको ये बनाने की डिज़ायर्स करते हैं। बिकॉज यहाँ पे ऐसे दिख रहा है फर्स्ट कार्ड प्रॉस्पेरिटी से कि ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ खुशियाँ आएँ जो कि इनको लगता है कि आप लोगों से आ सकती हैं। या उसमें सक्सेसफुल ये चाहते हैं, कुछ अपनी लाइफ में खुशियाँ आपके साथ पाने के लिए। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे कि विद द हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये विद द फैमिली। यस, इनकी डिज़ायर्स हैं कि किसी तरह से आपके साथ कुछ फैमिली बनाएं या फिर कुछ शुरुआत करें अपनी लाइफ की, जिसमें ये
खुश रह पाएँ, बिकॉज़ इनको लगता है कि आपके साथ ये फैमिली बना के इनकी ज़िंदगी में चेंजिंग आ जाएगी और आप जैसा ऑब्वियसली इंसान जो है वो इनकी लाइफ में चीज़ों को चेंज कर देगा। एंड इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप एक हीलर हो, ठीक है, जिसके लिए ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में ऑब्वियसली आ जाए, जिसको लेकर इनकी डिज़ायर्स हैं खुशहाली की, लाइक इट्स अ प्रोस्पेरिटी। अपनी लाइफ में आपके साथ अपनी खुशियाँ चाहते हैं ये, जिन खुशियों को पूरा करने की एक डिज़ायर मुझे दिख रही है इनमें, जिसको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे रियली वांट कि इनकी ज़िंदगी की एक नई बिगनिंग आप लोगों के साथ हो, या आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। दे रियली वांट मैरी टू यू एंड ऑल्सो ये आपके साथ फैमिली बनाने की एक डिज़ायर कर रहे हैं, जिससे कि इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुली वे में जो है वो चेंज होगी, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। या बिकॉज़ इनको ऐसा लगता है कि जैसे ना आप एक बहुत ही ज़्यादा हीलर एनर्जी में हो, या फिर आप हीलर हो, इनको सुकून दे सकते हो, इनको पीस दे सकते हो, इनको इनकी लाइफ में खुशियाँ दे सकते हो, जिन खुशियों की शायद इनकी लाइफ में या तो इनको मिली नहीं है, या फिर इनकी लाइफ में कोई खुशियाँ ऐसी थीं जो अब ख़त्म हो चुकी हैं, काफ़ी टाइम से खुशियाँ नहीं रहीं, तो ये आपके साथ फैमिली बना के अपनी लाइफ में वो खुशियाँ चाहते हैं। अपनी लाइफ को चेंज करने की एक डिज़ायर है इस क्रश की आप लोगों को लेकर, जिसमें दे रियली वांना मेक अ फैमिली विद यू गाइस। यस, बिकॉज ये एनर्जी आ रही है एंड सी इट्स अ टॉप ऑफ द डेक एनर्जी जो है वो हमारे पास पीस की है, कि इनकी डिज़ायर है कि किसी तरह से आपके साथ ना इनका पीस जो है वो स्टार्ट हो जाए, बिकॉज दे फील लाइक कि आप जो है इनको पीस प्रोवाइड कर सकती हो। आप इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, दैट्स वाई ये आपके साथ फैमिली बना के अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, जिससे इनको लगता है इनकी ज़िंदगी में सुकून आएगा, पीस एंड हीलिंग, कि एक इंसान ऐसा इनकी लाइफ में ऐड हो जो कि इनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ इनको सुकून दे सके, ये सेटिस्फेक्शन इनको मिल सके। और ऑब्वियसली फैमिली बनाने के लिए या फिर लाइफ में आपका जो पार्टनर होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कि वो इंसान कैसा है, आपको क्या दे सकता है, आप उसके लिए कैसा महसूस कर सकते हो, वो कहीं ना कहीं इनको आपसे फील अच्छी आ रही है। दैट्स वाई इनकी डिज़ायर है कि आप इनके साथ कुछ फैमिली बनाओ, जो कि इनको लगता है इनकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है ये चीज़। वी हैव इट्स अ बैड हेल्थ, बिकॉज हो सकता है कहीं ना कहीं किसी हेल्थ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, या फिर किसी तरह से इनकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही। एंड ऑल्सो ऐसे दिख रहा है कि एनर्जी ऐसी आ रही जैसे ना आपके ये जो क्रश है ना, इनकी टेक केयर करने वाला कोई इंसान नहीं है, या तो ये सिंगल है काफ़ी टाइम से, या फिर इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जो इनका एक अच्छे से ख्याल कर पाए। वो ये चाहते हैं कि आप इनका रखो। आप में से कुछ लोग मे भी किसी मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हो। 31 एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 27 एज या डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 9 एंड 4 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कुछ लोग 40 प्लस भी हो सकते हैं, बट मोस्टली एनर्जी ऑब्वियसली 20 प्लस या 30 प्लस की है, लाइक 27 या 31 एज दिख रही है। वी हैव कंसर्न, वी हैव डिस्टेंस हॉरिजॉन। आपके और इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है ऑब्वियसली, जिस डिस्टेंस को ये रिमूव करना चाहते हैं, बिकॉज ऑलरेडी इनकी लाइफ में ऐसे दिख रहा है कि जैसे कोई इंसान ऐसा आया था जो कि इनकी हेल्थ ख़राब कर गया है, चाहे वो मेल था चाहे वो फीमेल थी। यस, इन्होंने किसी गलत इंसान को चूज़ किया हुआ है ऑलरेडी अपनी लाइफ में। दैट्स वाई अब इनकी डिज़ायर आप लोगों से सुकून की हैं, हीलिंग की हैं, क्योंकि ये अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर इन्होंने सफरिंग की है और अब उस सफरिंग से निकलना चाहते हैं आप लोगों के साथ फैमिली बना के, बिकॉज दे आर वेरी कंसर्न अबाउट यू गाइस। जो भी डिस्टेंस है आपके और इनके बीच में, फिज़िकली है, इमोशनली है, ये इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। एंड किसी गलत इंसान को इन्होंने लाइफ में ऑब्वियसली चूज़ किया था, जिसने इनका ऑब्वियसली पैसा तो बहुत लूटा, इन अ सिंपल वर्ड्स, बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इनके पैसे की वजह से इनसे कोई कनेक्शन बनाया था, चाहे वो शादी थी, चाहे वो किसी तरह का रिलेशन था, चाहे वो किसी तरह का कोई अफेयर था, डेटिंग सीन का।
बट ये काफ़ी अटैच ऐसे लग रहा है जैसे हो गए थे आपके जो भी क्रश हैं। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, बट सामने वाले इंसान ने इनके साथ कोई ना कोई दगाबाजी धोखेबाजी कर दी और अब ये किसी भी गलत इंसान को चूज़ नहीं करना चाहते, जिससे कि इनकी हेल्थ फर्दर जो है वो बिगड़े, ख़राब हो। तो इसीलिए ये आपके साथ चीज़ों को जो है वो डिज़ायर कर रहे हैं पीसफुली हील के साथ स्टार्ट करने की। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है बहुत ज़्यादा सेटल डाउन है अपनी लाइफ में फाइनेंशली, दे आर वेरी रिच। यस, बट कोई इंसान ऐसा नहीं है इनकी लाइफ में जो इनकी ऑब्वियसली टेक केयर कर पाए, तो दैट्स वे वो फैमिली बना के आपके साथ अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आप उनका ख्याल करो। वो भी करेंगे आपका, बट आपकी तरफ से है कि आप डिज़ायर उनकी है ना कि आप उनका ख्याल करोगे। 33 कुछ लोगों का एज है, 36 एज हो सकता है। अदरवाइज 99 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यू बोथ आर सिंगल। नंबर 6 and 8 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। सो या बट ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरह से ये सब कुछ चीज़ें आपके साथ जो इनकी डिज़ायर्स हैं वो पूरी हो सकती हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दी ओरेकल्स वीवर्स के क्रश के क्या डिज़ायर्स हैं उनके लिए। वी हैव इट्स अ गार्डन 20। 8 नंबर इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट गाइस। 88 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ 20 हो सकती है। कुछ लोगों का जो एज या डेट ऑफ बर्थ है 28, 29, 26, 24 भी हो सकता है। यस, डिज़ायर्स वीवर्स के क्रश के। वी हैव इट्स अ विप। नंबर 11 and 2 इज़ इंपॉर्टेंट। 22 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 22 कुछ लोगों का एज हो सकता है या फिर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। या ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके साथ ऑब्वियसली किसी तरह की पब्लिक प्लेस पे मिले हैं। यस, या फिर आपका कोई ना कोई नेटवर्क से कोई कनेक्शन बना है या फिर नेटवर्क के थ्रू आपका कोई इंटरेक्शन हुआ है। बट इनके डिज़ायर्स हैं गाइस के आप इनको बाहर मिले हो कहीं पे आउटडोर। मुझे लग रहा है जैसे यहाँ तो आप मिल चुके हो या फिर ये इनकी डिज़ायर्स हैं आपसे मिलने की, किसी पब्लिक प्लेस पे मिलेंगे। मुझे यहाँ पे एनर्जी नहीं दिख रही कि ये प्राइवेटली कहीं पे मिलेंगे आपसे। नो, इनके डिज़ायर्स हैं किसी पब्लिक प्लेस पे मिलो ताकि आपके ऊपर इनका एक इम्पैक्ट अच्छा पड़े। यस, सो ये अपनी तरफ से कोशिश करना चाह रहे हैं बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसी पेन है इनकी जिस पेन को रिलीज़ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। बट आपके साथ किसी तरह का कन्फ्लिक्ट बनाना नहीं चाहते या आपके ऊपर अपना इम्पैक्ट ऐसे लग रहा है जैसे बैड नहीं करना चाह रहे। आपको किसी प्राइवेटली या सिंगल किसी जगह पे कि वहाँ पे सिर्फ ये और आप हो वहाँ मिलने की। नो, ये आपको किसी पब्लिक प्लेस पे ऐसा लग रहा है इनकी डिज़ायर्स हैं आपसे मिलें, उधर आपके ऊपर एक अच्छा जो है वो इम्पैक्ट पड़े इनका। ठीक है, और वहाँ पे ऑब्वियसली जो भी इन्होंने डिस्कशन करनी है, जो भी करना चाह रहे हैं, इनकी जो भी डिज़ायर्स हैं आपको लेकर, वो आपसे डिस्कस करें। बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे इनकी है कोई डिबेट करना चाह रहे हैं, अपनी पेन के बारे में बताना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में कोई ना कोई चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं। यस, अपनी तरफ से ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान जो है ना, इनकी डिज़ायर्स हैं कि ये कोशिश करें, ये जो भी आपका क्रश है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, व्हाटएवर, अपनी तरफ से ये कोशिश करना चाह रहे हैं। वो जो है ना ये नहीं चाहते किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट बने या आप इनके बारे में कुछ बुरा सोचो या इनका इम्पैक्ट किसी तरह से आपके ऊपर कुछ बैड हो। तो हो सकता है किसी तरह का पार्क या किसी गार्डन में भी आपसे मिलने की इनकी डिज़ायर्स हैं कि मिलें। डिज़ायर्स वीवर्स के क्रश के क्या डिज़ायर्स हैं। वन मोर कार्ड। वी हैव कॉफिन। कुछ ना कुछ है इनकी लाइफ में जो ख़त्म हुआ है, अब ये अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं आपके साथ बिकॉज दे आर डिप्रेस्ड। ये एनर्जीज़ आपकी भी हो सकती हैं गाइस, क्योंकि रीडिंग वाइस वर्सा एनर्जीज़ में जा सकती है किसी भी टाइम। नंबर 8 and 9 इज़ इंपॉर्टेंट। 888 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। 8 है सैटर्न का नंबर, सैटर्न पे रूल करता है, तो सैटर्न जो है वो कर्मा का कार्ड भी है और कहीं ना कहीं चीज़ों को चेंजिंग की बात भी करता है। तो कुछ ना कुछ रहा है इनका कार्मिक कनेक्शन जिससे या तो इन्होंने एंड किया है
और आप ये अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं विद यू, क्योंकि इनके डिज़ायर्स हैं आपके साथ अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के। जिस तरह का कोई जो भी चीज़ इन्होंने खोई है, जिस चीज़ की वजह से ये सैड हैं या जिसकी वजह से डिप्रेस हैं, इल हैं, बैड हेल्थ है, ये उसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, पास्ट को पीछे छोड़ देना चाहते हैं और आपके साथ डिज़ायर कर रहे हैं चीज़ों को स्टार्ट करने की, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से ऑलरेडी ये इंसान डिवोर्सी भी हो सकते हैं, मुझे ये भी एनर्जी आ रही है, बिकॉज यहाँ पे माउस की एनर्जी है। किसी ना किसी चीज़ को लेकर ये डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस में हैं, जिससे निकलना चाहते हैं बाहर, अपनी लाइफ से टोटली उस फेज़ को डिलीट कर देना चाहते हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इनको चीट किया है और ये ना आपसे चीट करना चाहते हैं, ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको चीट करो। बिकॉज अगेन यहाँ पे हाउस की एनर्जी है, दे रियली वांट टू मेक अ होम विद यू। ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं और आपके साथ एक बहुत ही प्राइवेसी के साथ जो है, सिक्योरिटी के साथ जो है वो एक फैमिली बनाना चाहते हैं, एक घर बनाना चाहते हैं जिसमें आप और ये हो अच्छे वे में, आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहो। शादी करना चाह रहे हैं। फैमिली ऑब्वियसली तभी बनती है जब शादी हो जाती है। तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं और आपके साथ बहुत ही एक कंफर्टेबल और एक बहुत ही वार्मथ, फुल ऑफ वार्मथ जो है वो इनकी डिज़ायर्स हैं फैमिली बनाने की। घर ऐसा बनाना चाहते हैं जहाँ पे पीस हो, जहाँ पे हीलिंग हो, किसी तरह का कोई टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, डिप्रेशन ना हो, वहाँ पे सुकून हो, घर घर लगे, एक वाइब आनी चाहिए कि ये घर है। ठीक है, तो ऐसी ये डिज़ायर करते हैं आप लोगों के साथ। यस, सो यहाँ पे नंबर जो है वो 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 23 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो एरिस की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अब हम कुछ टैरो से भी देख लेते हैं क्या हैं डिज़ायर्स वीवर्स के क्रश की उनके लिए। वी हैव इट्स अ जजमेंट। और अगर इनकी लाइफ में कुछ ख़त्म नहीं हुआ तो प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं और आप ये डिज़ायर कर रहे हैं आप इनके साथ चीज़ों को स्टार्ट करो। एंड वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ वैंड्स बट इट्स केम अप रिवर्स। वीवर्स के क्रश के करंट डिज़ायर्स क्या हैं? एस ऑफ कप्स। कुछ ना कुछ है ऐसा इनके पास्ट का जो कि ऐसे लगता है इन्होंने हो सकता है रिज़ॉल्व करने की कोशिश की है वहाँ पे चीज़ों को, बट इनको लगता है कि वहाँ पे चीज़ें रिज़ॉल्व ना हुई हैं ना कभी हो सकती हैं। दैट्स वाई अब ये अपनी लाइफ में रिन्यूअल करना चाहते हैं। बट यहाँ पे एनर्जी दिख रही है जैसे ये आपके सोलमेट हैं, इट्स अ स्पिरिचुअल सोलमेट एनर्जी। दैट्स वाई ये रिन्यूअल करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ का आप लोगों के साथ, एंड ऑनेस्टी के साथ करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी आपके सामने क्लियर करेंगे, बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने पास्ट के किसी इंसान से माफ़ी मांगी है लेकिन उस इंसान ने इनको माफ़ नहीं किया। ठीक है, बिकॉज वो इंसान जो भी है, मेल फीमेल जो भी है, वो काफ़ी पावरफुल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, उनको इनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। बट अभी इनकी डिज़ायर्स हैं विद द एस ऑफ कप्स एंड विद द जजमेंट, कुछ अपनी लाइफ का नया स्टार्ट करने की आप लोगों के साथ, जो बहुत ही इमोशनल, बहुत रोमांटिक और बहुत लविंग है। बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को लेकर एक रोमांटिक रिलेशनशिप बनाने की डिज़ायर कर रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टेड भी हैं। इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि ये ऑब्वियसली आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं और रिलेशनशिप आपके साथ बना के चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेफिनेटली बता रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स के ये जो भी आपके क्रश हैं वो डिज़ायर करते हैं अपनी ज़िंदगी में इनकी खुशियाँ आएँ। मुझे यहाँ पे दिख रही है या तो आप ऑलरेडी इनके फ्रेंडशिप सर्कल में हो या फिर फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो। यस, अदरवाइज़ कुछ लोग हो सकता है आपके फ्रेंड्स या आपके और इनके फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे से या तो उन्होंने इंटरेक्शन करवाया है या फिर किसी तरह से ये प्लान कर रहे हैं। आपके और इनके कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं या फिर इनके कोई ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं जो आपको ऑलरेडी जानते हैं। वो मिलके कहीं ना कहीं आपका और इनका कुछ ऐसे लग रहा है जैसे स्टार्ट करवाना चाहते हैं और इनकी डिज़ायर्स हैं ये उनके थ्रू आपके साथ जो है कुछ चीज़ें स्टार्ट करने के बारे में जो है वो मुझे लग रहा है जैसे इनकी डिज़ायर्स हैं और प्लानिंग भी चल रही है। बिकॉज़ ये अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं, डिज़ायर्स हैं इनकी आपके साथ एक बहुत ही हैप्पी यूनियन की।
यस, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये अपनी लाइफ को आपके साथ इमोशनली, रोमांटिकली, हैप्पीली सेलिब्रेट करना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज ये दोनों कार्ड कमिटमेंट के हैं। डिज़ायर है इनकी कि आपको रोमांटिकली रिलेशनशिप की कमिटमेंट दें और आपके बीच में जो है वो फाइनली एक रिलेशन स्टार्ट हो। जिन डिज़ायर्स को ये पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि अपनी लाइफ का एक रिन्यूअल करना चाहते हैं और आपको हर चीज़ की सच्चाई बताएंगे, बिकॉज कुछ ना कुछ है ऐसा, इन्होंने अपना कर्मा क्लींस किया है। या सो वाटर साइन इज स्ट्रॉन्ग एंड सेक्रेटेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बाकी ऑलरेडी मैं आपको स्टार साइन बता चुकी हूँ। नंबर 3, 1, 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 20 की है यहाँ पे, तो 2020 मुझे लग रहा है यहाँ तो आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 22 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 21, 23, 32, 31 एज, डेट ऑफ बर्थ, जिस तरह भी आपको लगता है कि ये फिक्स हो सकता है आपसे, उसको कर लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।